एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। وجودي بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال. सो गाइस, आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आप लोगों ने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा या टाइटल तो मैंने डाल दिया होगा यकीनन। बट बहुत टाइम के बाद मैं इंटरव्यू पे जा रही हूँ। और आप इंटरव्यू पे एक बार क्या, आप 10 दफ़ा भी जाए ना, आप नर्वस ज़रूर होते हैं। और इस बार जो मैं जा रही हूँ बिल्कुल लाइक पहले जो मैंने जॉब वगैरह की हैं वो नॉर्मली है वही होता है ना, बस जॉब मिल गई, कर ली ये वाला सीन। इस बार मैं प्रोफेशनली किसी जगह पे किसी मतलब किसी डेजिग्नेशन पे जा रही हूँ और मुझे पता है मेरी फील्ड क्या है, मुझे काम किस चीज़ पे करना है। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मज़े की बात ये कि आज का मौसम बहुत मज़े का है और मैंने जाना भी बहुत दूर है। लाइक मैंने जाना भी समंदर की साइड है लाइक। और मौसम चेक करें आप लोग, मतलब इतना औसम मौसम हो रहा है। अब जैसा मौसम हो रहा है ना, इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है वैसे मेरा इंटरव्यू हो। थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, तैयारी सारी है और देखते हैं कि क्या होगा। सो या कनेक्टेड रहे मुझसे। आप लोगों को बताती रहूँ, बेसिकली कल से मैं तैयारी कर रही हूँ आगे इंटरव्यू पे जाने की। मैंने सारे क्वेश्चंस वगैरह हर चीज़ रिपीट करी, जबकि सब आता है फिर भी हर चीज़ रिपीट करी, हर चीज़ दोबारा से रिवाइज़ करी कि यार कोई भी गलती ना हो जाए। क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ शायद इसलिए, और मैं बहुत नर्वस भी हो रही हूँ। जबकि मैं नॉर्मली जब इंटरव्यूज़ वगैरह पे जाती हूँ, हाँ नर्वस होती हूँ, लेकिन मुझे पता होता था पहले कि यार हो जाएगा किसी भी तरह, नहीं भी हुआ तो खैर है कोई नहीं। लेकिन इस बार ये वाला सीन है कि नहीं, मैंने बहुत मेहनत की है और मुझे इसमें पास होना है। एक तरह से मेरे लिए चैलेंज है जो कि मुझे फेस करना है, और इसको सिर्फ फेस नहीं करना है, इसको विन भी करना है। सो या अभी मैं वेट कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी और फिर आप लोग से रास्ते में मिलते हैं और पहुँच के मिलते हैं कि क्या होता है। और अभी घर वाले जो है ना सब सो रहे हैं। बेसिकली मेरा ना सडन हुआ एक दिन में ही। मैंने अपनी सीवी भेजी और भेजी तो वो अप्रूव हो गई। फिर मेरा कॉल इंटरव्यू हो चुका है, कॉल इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मैं शॉर्ट लिस्ट हुई हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ उनके ऑन साइट जाएंगे तो वहाँ पर पता चलेगा कि क्या हो। तो अभी मैंने ना अपना फ्रंट कैमरा खोला है ताकि मैं आप लोग को अपना ड्रेस दिखाऊँ कि मैंने ड्रेस क्या पहना है। तो मैंने कुछ इस तरह का ड्रेस पहना है, आई होप आप लोग को दिख रहा हो। ये है मैक्सी, उसके बाद मैंने कवर किया है स्कार्फ, हाथ में पहनी है वॉच और अपना नकाब तो मस्त है। वैसे मैंने सोचा था कि मैं मास्क लगा लूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं। तो ये मेरा ड्रेस है। मैंने फ्रॉक कह लें, मैक्सी कह लें, ये वेयर किया। उसके बाद मैंने अपना स्कार्फ वेयर किया, नकाब लगाया और मैंने कहा ऑफिस के लिए रेडी। तो सीन कुछ यूँ है कि पैंट शर्ट्स वगैरह मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि आप पहनती है नहीं पहनती। मैं बिल्कुल पहनती हूँ, क्योंकि इस्लाम में कहीं भी कोई स्पेसिफिक ड्रेस नहीं बताया हुआ कि आपने वही पहनना है। आपने जस्ट ऐसे कपड़े पहनने जिससे आपकी बॉडी शो ना हो, ठीक है। तो मैं जीन्सेस कैरी करती हूँ बट लूज़, ठीक है। इसके अलावा उनके ऊपर आपके पास 100 किस्म के डिफरेंट आउटफिट आइडियाज़ होते हैं अगर आप ना थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो मेरे पास वेस्टर्न ड्रेसेस भी हैं, मैं ईस्टर्न भी पहनती हूँ। मैं अबाया, सबसे ज़्यादा अबाया ही कैरी करती हूँ, क्योंकि वो बहुत इजी टू गो होता है कि आपने बस पहना और आप चले गए। तो आज मैंने ये मैक्सी कैरी की है और ये फुल मैक्सी है, मतलब ना जैसे आप लोगों को मैंने वीडियो में दिखाई। तो मैंने कहा ये अबाया भी फील करवाती है, मैक्सी भी होती है, उसमें कंफर्टेबल भी रहता है इंसान। और नकाब मैंने वैसे सोचा था कि मैं ऑफिस जाते वक्त ना मास्क वेयर करा करूँगी, नकाब नहीं। तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार अगर कुछ खाना पीना होगा तो मास्क में बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा। आपका खाना पीना सब ख़राब हो जाता है, आप नहीं खा सकते। मतलब मास्क का मेरा इतना अजीब सीन है कि अगर मैंने मास्क लगाया हुआ होता है, मुझे कुछ खाना होता है तो मैं मास्क यहाँ चढ़ा लेती हूँ, पूरा ये एरिया छुप जाता है, फिर यहाँ से खाती हूँ, फिर उसके बाद मास्क नीचे कर लेती हूँ। तो वो बहुत अजीब लगता है, ऑकवर्ड फीलिंग आती है, क्योंकि लोग भी सामने वाले देख के हंस रहे होते हैं, आखिर करना क्या चाहती है। तो ये वाला सीन होता है। तो इसलिए नकाब बहुत इजी होता है, लाइक ईज़िली आपने उठाया और खा लिया। और अब तो मैं ट्रेन हो गई हूँ, फुल प्रो हो गई हूँ, तो इसलिए। और बस अभी जॉब पे जा रहे हैं, मैं वेट कर रही हूँ, अब आपसे मिलते हैं हम रास्ते में और पहुँच गए।
तो भाई यहाँ पर मैं ऑफिस पहुँच गई थी, मेरा इंटरव्यू वगैरह सब हो गया और उसके बाद मैं निकल गई घर के लिए और फिर हुआ कुछ यूँ। 1 hour later. सो फाइनली जो है इंटरव्यू जो हो गया है और मेरे साथ तो ऐसा सीन हुआ है कि इंटरव्यू दे के मैं निकली हूँ यहाँ से और मैं आधी रास्ते तक पहुँच गई हूँ। मुझे फिर से कॉल आई कि तुम्हारा इंटरव्यू जो है वो CEO के साथ है और तुमने दोबारा आना है। आधे रास्ते से मैं दोबारा आई हूँ और अब मैं जा रही हूँ घर। तो अभी घर पहुँचते बाकी डिटेल्स आपको फिर देते हैं। मुझे फ़ोन नहीं छिलवाना अपना। गलत बस में पहुंच गई, गलत जगह पे। अब गलत जगह पे खड़ी हुई हूँ, मतलब मैंने बस चेंज करी है यहाँ से। मम्मा कहाँ हूँ? घर पे। हाँ मैंने कहा यार मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगी, गलत बस में बैठ गई थी, गलत जगह पहुँच गई हूँ। ये ले आ रही है ना? हाँ ले आ रही। मेरी लाइफ और स्ट्रगल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब हाँ मुझे बहुत पसंद था बैठना ऑरेंज बस में। मेरी आज ख्वाहिश भी पूरी हो गई थी जिसमें मैं बैठी थी। तो बहुत खुश थी पर्सनली कि यार मैं पहुंच गई हूँ बस में और लाइक अब तो मज़ा आएगा। और ये देखिए पूरी बस खाली है। मतलब फर्स्ट टाइम मैं बैठी हूँ और मेरे साथ फर्स्ट टाइम में ये होगा, याद रहेगा मुझे पूरी ज़िंदगी में। मैंने मम्मा को भी बताया, मम्मा भी कह रही है तुम हमेशा यही करती हो, हमेशा। अब देखिए मुझे टावर पे उतारेंगे और फिर हम वहाँ जाएंगे और वहाँ से दूसरी बस लेंगे फिर घर। आज घर में 2-3 घंटे के बाद जाऊँ। ये कुछ करे मैंने ना खाने के लिए ले ली थी चीज़ें। ये मेरे पास खाना पीना सब है, वरना तो मेरा गर्मी से बुरा हाल हो जाना था खाने के चक्कर में। यहाँ पर चेक करें भाई नाश्ता बच्चे जा रहे हैं। तो भाई फाइनली घर आ गई हूँ। इंटरव्यू यकीन करें मेरा सिर्फ 1 घंटे का था और मैं घर घुसी हूँ 4:30 बजे सुबह की निकली हुई। आप लोग पूछेंगे कहाँ थी? आप लोग के सामने ये ख्वारियाँ ख्वारियाँ ख्वारियाँ। अब ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। ये लोग पूछेंगे कैसा हुआ इंटरव्यू आपका। सो लेट्स सी रिएक्शंस। मेरे पैर घिस गए चल चल के। मैं सुबह गई ख्वारी आज की किंजा की घर। फिर उसके बाद मैं ऑफिस पहुंची DHA में। फिर उसके बाद वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में मैंने बोला डन फ्रॉम आवर साइड। हाँ ना इन्होंने पावर नहीं थी। नहीं ना मैनेजर ने लिया। देखो पहले HR ने लिया कॉल इंटरव्यू जो कॉल पे हुआ था, सही है। फिर उसके बाद मैं गई, आज उन्होंने बुलाया, मैं गई वहाँ पे। फिर उन्होंने मुझे मैनेजर ने लिया। फिर मोहिब ने मुझे बोला चल सही है। मोहिब ने मुझे छोड़ा इतनी दूर, बेचारे ने बाइक पे लेके खानकोश ढूंढ के उसने मुझे बिठाया बस पे। मैं बैठ गई बस पे। हम मुझे वो वाली तो बस मिली नहीं। वहाँ से मैं बैठी, मैं पहुँची लसबेला तक इतनी मुश्किलों से गर्मी में। वहाँ से कॉल आई मेरे पास, किंजो CEO आ रहा है, CEO बुला रहा है, बोल रहे आ जाए एक ही दिन में आपका इंटरव्यू डन करते हैं। CEO से नहीं हुआ था ना, उसने मुझे मैसेज करके बोला कि तुम्हारे जो 2 इंटरव्यू है ना, कॉल इंटरव्यू और मैनेजर का, वो अच्छा हुआ है। तो CEO चाह रहा है कि मैं एक बार खुद भी कर लूँ और उसके बाद फिर हम लोग ना डन कर लेंगे। मैंने कहा अच्छा सही है। मैंने कहा मैं आऊँ कैसे? कहते हैं ऑटो पकड़ आ। फिर मैं उतरी लसबेला पे। मैंने ब्रिज के नीचे से रोड क्रॉस करी, फिर वहाँ से रिक्शा लिया। रिक्शे वाले अंकल अच्छे मिले थे, बिल्कुल बुढ़े से थे वो, मतलब हम तो फरिश्ता बन के मिले थे। उनको पता ही नहीं था कितने पैसे होते हैं। मुझे भी इतना नहीं था, मुझे इतना तो था कि 1000 रुपये तक लेते। लेकिन मैंने उन अंकल से बोला अंकल 600 रुपये। अंकल ने कहा सही है। मैंने उनका नुकसान भी नहीं किया ना। कहाँ से कहाँ पे? लसबेला से DHA फेज़ 5। 600 रुपये जायज़ है बाबा। हाँ जायज़ है ना, नाजायज़ नहीं है। मतलब वहाँ तक जाने के लोग 800 रुपये बोलते हैं, तो हम 500-600 पे बार्गेनिंग करके ले आते हैं। फिर हम वहाँ पे गए। फिर वहाँ पे जाके मेरा CEO से इंटरव्यू हुआ। फिर CEO से इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने बोला कि चने सही है सारी चीज़ें। उन्होंने मुझसे इंटरव्यू से ज़्यादा मेरी जो इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग जो मैं करती हुई आ रही थी उसमें इंटरेस्ट था। उन्होंने मुझसे सब चीज़ें की। उन्होंने कहा चले सही है आपका डन है, इंशाल्लाह आपको HR की कॉल आ जाएगी नेक्स्ट वीक तक, या हो सकता है इसी वीक आ जाए। मैंने कहा ओके सही है। मैं वहाँ से निकली।
वहाँ से निकलने के बाद मैं इतनी देर तक ऑरेंज बस का वेट करती थी, पहले चलती हुई रोड पे, यानी कि मैं यूँ निकली तो गाड़ियाँ यूँ जा रही थी। मैंने कहा गाड़ियाँ यूँ जा रही हैं तो ये तो आगे जाएंगी, मैं वापसी वाली रोड पे खड़ी होती हूँ क्योंकि वहाँ से मिलेगा, क्योंकि ब्रिज क्रॉस करते अब्दुल्ला शाह गाजी आता, फिर वहाँ से आते ना, मैं दूसरी रोड पर जाके खड़ी। वहाँ आई इतनी देर बाद, हम तो 15 मिनट बाद एक ऑरेंज बस आई, उस पर चढ़ी। मैंने पूछा नागन जाएगी, कहता है नहीं वो सामने वाली तरफ जाएगी, और सामने वाले से उसी वक्त गुजरी थी ऑरेंज बस। फिर गई नहीं क्रॉस द रोड नहीं, आ गया आपने उसी के सामने घर के पास। तो मेरा ऑफिस ही वहीं है ना बाबा, बिल्कुल वहीं से निकल के। तो बाबा वहाँ से नहीं मिलती बस, आइडियल जहाँ सीवी वाली तरफ है ना वहाँ से बस मिलती है, वहाँ से वो जाती है और वहीं से गुजरी। अब 20 मिनट और वेट करो दूसरी बस आने का, और मैंने कहा खान कोच भी नहीं आ रही, दूसरी भी नहीं आ रही। खड़ी रही सोचती रही क्या करूँ, क्या थी मजबूरी थी करने। बेचारे मुहिब की कॉल आई, मुहिब ने मुझे बोला कि ना मैं आ जाता हूँ, मसला नहीं है, तू मुझे बता। अब मैंने कहा बेचारा मेरी वजह से वैसे ही लेट हो गया था, दूसरा कि उसने बताया था कि बीच में उसने इतनी छुट्टियाँ की थी, उसके 12,000 रुपये कट गए थे मतलब उसके लेट जाने पे। तो मैंने कहा इसको क्या बुलाऊँ, मैं बोला छोड़ मैं चली जाऊँगी, जब तक जाऊँगी नहीं पता कैसे चलेगा। मैंने कहा छोड़ तू बैठा रहे। 20 मिनट बाद इतनी मुश्किल से खज्जल खुआरी के बाद बस आई, वो थी R11। मैं उसमें सस्पेंस सब शुरू हुआ है। मैं उस बस में बैठी, पूछा मैंने उससे बोला नागा नहीं करता, हाँ मैं बैठी नहीं बस सुनो तो मैं बैठी। अच्छा अब जब मैं बैठी तो पहले तो जगह नहीं, फिर वो 2 लड़कियाँ थी बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे जगह दी, मैं उनके साथ बैठी, फिर उनके बातें करते हुए मज़े से हम लोग पहुँचे। अब वो जो सामने की रो में बैठना था वो ज़्यादा अच्छी थी, मैं ब्लॉग भी बना रही, मैंने कहा वीडियो अच्छी बनी। मैंने उस लड़की को बोला कि ना तुम यहाँ से उठोगी ना तो मुझे जगह देना, सही है। तो उसने कहा मैं सबसे आखिरी स्टॉप पे उतरूँगी। मैंने कहा अच्छा चलो सही है। तो आखिरी स्टॉप तो पूछ दी नहीं, उसने बोला था आखिरी स्टॉप पे उतरूँगी, मुझे लगा शायद जगह नहीं देना चाह रही इस चक्कर में ना। मैंने कहा अच्छा सही है। दूसरी जो उसके बराबर वाली थी उसका स्टॉप आ गया, वो उतरी, उसने मुझे बोला तुम आके मेरी जगह पे बैठ जाओ बराबर, मैं बैठ गई। अच्छा अब लियारी भी मुझे सही दिखा, रास्ता दिखा नहीं या तो मुझे बराबर लड़की से पूछा कि ये रूट भाई जब बैठ तो भाई मैंने जब जिस बंदे से टिकट ली, एक मिनट, जब मैंने टिकट नहीं एक वो तो बस वाले को छोड़ा, आस पड़ोस से पूछता है समझ में नहीं कि यार मेरी बात गाड़ी सुनो, किस रूट पे चलती एक है, मिनट। किस रूट पे आती जाती है भाई। अरे ये तो आदमी सुनो पड़ोसी से तो, भी पूछ लेता है। अरे बाबा जब मुझे उसने कंडक्टर ने ही बोल दिया कि भाई नागन जाएगी तो मैं किसी और पे अरे क्या ट्रस्ट कंडक्टर तो साले करती। झूठे होते हैं अपने पैसे नहीं बनाने के ना, चक्कर तो में। सुनो तो सीन क्या। पहुंचाया नागन उसने। अरे सुनो तो, अब वो लियारी एक्सप्रेस वे तो दिख रहा था मुझे गाड़ियाँ चलती, उस पर बसेस तो चलती ही नहीं है, तो मुझे लगा ये शायद नीचे से लेके जा रहा होगा। अब वहाँ पे सब उतर गए, उसमें से ना अभी सब कर सब उतर गए। वो मुझे देख के बोलता है कि बाजी बस में ही रहना है, उतरना है कि दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा है, मैंने कहा नागन है ये, कहते हैं आपने नागन जाने का बोला था। मैंने कहा जी हाँ मैंने नागन जाने का बोला था। कहता अरे और कह रहे आया मेरे साथ है। एक बस जा रही थी आगे, वो भी R11 नहीं थी, वो R11 की लाइन थी, वो चल गई। और एक बस निकलती है, फिर उसके 20 मिनट बाद दूसरी बस आती है। अब 20 मिनट तक मैं वहाँ पे वेट करूँ, वो बेचारा पीछे भागता रहा बस के, उन्हीं का कंडक्टर है बोल रहे हैं रोको बस रोको, उसने रोक ही नहीं, वो ले गया। फिर उसने मुझे बिठाया, क्योंकि उसकी बारी तो आनी थी 40 मिनट बाद, जो 20 मिनट बाद वाली चलनी थी। फिर उसने मुझे उसमें बिठाया, अंदर जाके उसने ऑरेंज बस सुना तो अंदर जाके उसने बिठाया, अंदर जाके उसने मेरा रोना रोया, कहता है यार ये बाजी ने नागन जाना था, मैंने सही सुना नहीं, ये बेचारी को यहाँ पे ना टावर पे छोड़ देना और बस पे बिठा देना। अब वो दूसरा वाला लड़का वो भी बड़ा अच्छा था जो कंडक्टर, मतलब लड़के छोटी एज के थे और अच्छे लड़के थे। तो फिर उसने मुझे बोला, वो हंसने लग गया, कहता जा तूने ख्वार करा दिया उनको। मैंने कहा यार, मैंने कहा मैं क्या करूँ। कहता है कुछ नहीं आप बैठे आराम से। फिर फेवर दे दो, मैंने कराया वापस। सुनो तो, फिर वो गया वो लड़का जिसने मुझे बिठाया था, वो गया। थोड़ी देर बाद फिर से कहने लगा इन बाजी से कराया नहीं लेना। वो कहने लगे हाँ सही है। सुनो तो मैंने कहा यार कितना अच्छा बंदा है ना, मतलब सस्पेंस अभी भी खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा कितना अच्छा बंदा है। स्ट्रगल ना हो, ये तो ब्लॉग में कहती है ना। अच्छा फिर उसने मुझे बोला, अब मुझे ये नहीं पता टावर का ब्रिज तो कह रहे मेरे जहन में तो था पोर्ट ग्रैंड वाला ब्रिज होगा, लेकिन मुझे पक्का नहीं था कि वो पोर्ट ग्रैंड वाला ही। अब मैंने उसको 10 दफा बोला हाय पूछा, मैंने उसे 10 दफा पूछा, मैंने 10 दफा बोला
देखो मुझे टावर पे उतार के दूसरी बस में चढ़ा देना, मैं फिर गलत ना चली जाऊँ। मैं लेट हो रहा है मुझे। कहने लगा हाँ हाँ आप टेंशन नहीं ले, मज़े से बातें करता हो। वो ना मुझे ले आया टावर पे, उसने मुझे कहा आपको यहाँ से ना मिल जाएगी R4, वो आपको सीधा नागन लेके जाएगी। मैंने कहा अच्छा। उसने मुझे बिल्कुल मेन बीच ब्रिज के उतारा। मैं नीचे गई मौती से। मैंने उनसे पूछा कि ना R4 जाती है यहाँ पे? कहते हैं हाँ वो जा रही है। अब मैंने कहा ये जा रही है तो 20 मिनट बाद आएगी दूसरी। ये मैं भाग रही रोड पे, भाग रही। अच्छा मैं तो भाग रही, एक अंकल अच्छे मिल गए शलवार के, वो भी भाग रहे मेरे लिए, बस रोक में भाग रहे। आज डिफेंस की और लिया एक अंकल भी शलवार, वो भी अंकल कौन से ब्रिज से, वो आगे नहीं है वो जो क्या नाम है वो यार टावर का जो ब्रिज नीचे उतरता है जहाँ पे बिरयानी भी है मशहूर, अल रहमान बिरयानी कौन सी है जो बड़ी मशहूर बिरयानी मिलती है, जहाँ यासीन भाई का घर था पहले। टावर का मेन ब्रिज नहीं है जो सदर के लिए उतरता है, हाँ जो सदर के लिए उतरता है, वहीं पे आगे बैंक बना हुआ है। वहाँ तक वो अंकल मेरे लिए सिर्फ बस के लिए कि बस रुक जाए बच्ची के लिए, वो आगे भाग रहे बस के पीछे, मैं पीछे भाग रही है बस रुक जाए। R4 ऑरेंज बस, यानी R4 जाती हाँ R4 लेके जाती है यहाँ नागन से टावर, फिर टावर से R11 लेके जाती है सीधा मेरे ऑफिस के गेट के बाहर। अब समझ में आ गई, हाँ 2 बस है। लेकिन इनका सीन है कि एक बस अगर चली जाए तो दूसरी 20 मिनट बाद आती है, सही है। फिर बस ढूंढती रही, वो तो निकल गई। अंकल ने इतनी कोशिश की, मैंने कहा अरे यार अब 20 मिनट तक खड़े रहो। खड़ी रही। फिर लोकल बस वाला से पूछा कौन सी बस जाएगी, उन्होंने कहा कि जाएगी। मैंने बोला पैसे क्यों ज़ाया करूँ, जब बस में जा सकती तो पैसे बचाऊंगी मैं उसमें नहीं जा रही। मैंने बोला हाँ रिक्शे के। मैंने कहा सुबह से ख्वारी हो रही हूँ, तो ख्वार होगा तीन क्या हुआ। फिर उसके बाद मुझे मिली इतनी मुश्किल से, मतलब मैंने खान कोच ढूंढनी शुरू की लोकल बस में कि खान कोच मिल जाए। फिर इतनी देर तक खान कोच नहीं आई, मैंने देखा मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट भी नहीं हुआ है, मुझे R4 दिख गई। R4 दिखी, वो जो मैं इतना आगे भाग के गई थी, मैं दोबारा पीछे गई। मैंने कहा भाग ना जाए वहाँ से भी, जाओ इसके पीछे। फिर मैं गई, उसमें कोई तो लोग ऐसे भरे हुए, और वो मुझे तकरीबन वो सिर्फ बस मुझे 1.5 घंटे, मेरा इंटरव्यू सिर्फ 1 घंटे का था, बाकी सारा टाइम मैं बसों के पीछे भाग रही थी। यार मेरे पैर नीचे से घिस गए पूरे, मतलब और वो सैंडल भी इतनी खराब। पता चल गया ना कि तुम्हें 2 बसें बदलनी। हाँ लेकिन 2 बसों के चक्कर में जल्दी निकलना पड़ा, वो 20 मिनट के गए। अगर मैं स्टॉप पे पहुंची और वो बस जाती हुई दिखी तो 20 मिनट तक इंतजार करो। सुबह शहीद मिल्लत तक मैं जाता हूँ, तुम मेरे साथ सुबह शहीद मिल्लत तक जा सकती हो। लेकिन वहाँ से कौन सी जाती है? कौन सी जाती होगी? ऑरेंज बस जाती होगी, लेकिन ये है ना बाबा कि एक बार पहले कंफर्म हो भी जो तारिक रोड वाला ऑफिस है ना, तारिक रोड वाला ऑफिस है, उसी रोड पे आगे जाओ बाबा। लेकिन R11 नाहिद और जेजक मार्केट है ना, उसके ऊपर मेरा ऑफिस। मेरी बात तो सुन लो, R11 बिल्कुल मेरे ऑफिस के गेट पे रुकती है। हाँ तो बस ये फिर यहाँ से तुम और R11 का यही तो सीन है सारा। R11 वहाँ से कहाँ से जाती है? यार टावर वो से अभी कहाँ से कॉल जाती है? करके उसका सैलरी का मुझसे कंफर्म करेंगे और टाइमिंग का। अभी ये 2 चीज़ें अभी उन्होंने करनी है, जो HR चीज़ को, का? सैलरी का और टाइमिंग का। सैलरी क्या बोला उन्होंने? मैं बताऊँ क्यों? क्यों अभी बताऊँ? तो ये सब तो पहले सैलरी वाली बात तो क्लियर कर देना ब्लॉग में कि भाई प्रोफेशनल भाई देखो, मैं सीधी सी बात एक जानता हूँ कि तुम्हारी सैलरी हैंडसम होगी, ये बता दो। मेरी तरह हैंडसम नहीं, हैंडसम होगी 100%, इसलिए कि भाई एक भी शख्स नहीं, 4 शख्स एक की इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई ना कोई खास बात तो है। पढ़ेंगे और बाद में। टाइमिंग्स के क्या रूल होगा यहाँ पे? बाबा यही होगा, सुबह 9, इसने कहा है कि तुम्हें घर से 8:30 बजे निकलना पड़ेगा जल्दी, क्योंकि बसों पर आओगी। फिर उसके बाद धक्के खाते हुए तो फिर 10 बजे 10:30 बजे तक ऑफिस पहुँचना ऑफिस की होगा। टाइमिंग क्या? ऑफिस टाइमिंग नहीं है, 11 होगा, 10 to 6, मतलब 6, 6:30 या 7 बजे तक तो होगा। एक सस्पेंस में भूल गई बताना, सस्पेंस से सुनो। उस लड़के ने क्या बोला था बस पे आके दूसरे वाले कंडक्टर को कि बाजी से पैसे नहीं लेना। मैंने कहा ये मेरा भाई है, इतना अच्छा भाई है, मुझसे पैसे नहीं लेना। बाद में मुझे एक लड़की ने बताया कि इस बस की जो स्लिप होती है 2 घंटे तक आप कहीं किसी भी बस पे यूज कर सकते हो कराया। मैंने कहा ये तो मेरी हमदर्दी में नहीं था, ये तो इनका रूल है। और मुझे लगा मतलब अगर आपने एक स्लिप ली है उसके ऊपर लिखा हुआ है बाकायदा कि अगर आपने 50 की बना ली और आपको अब कहीं और जाना है, किसी भी आप बस में, ऑरेंज बस में बैठ जाओ,
2 घंटे के अंदर अंदर आपकी ये स्लिप दोबारा यूज़ रहेगा। भाई सारा इंटरव्यू वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, बस एक कॉल का वेट है और इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। अभी मैं पार्क आई हुई हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं रोज़ आती हूँ, मैं पार्क का ज़्यादा व्लॉग इसलिए नहीं बनाती क्योंकि आप लोग बोर हो गए हो और मैं भी तो बस अब इंशाल्लाह दुआ करें कि जल्द से जल्द इंटरव्यू की कॉल आ जाए और सारी चीज़ें प्रॉपर हो जाएँ और फिर हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।